नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है इसमें जनरली 3 से 4 प्रैक्टिकल आपको आते हैं। 1-2 प्रैक्टिकल आपके स्टडी करने वाले होते हैं और एक प्रैक्टिकल ऐसा होता है जिसे आपको परफॉर्म करके एट अ टाइम दिखाना पड़ता है और वो आपका सबमिट हो जाता है। इसके बाद वाइवा होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल की जो कॉपी मिलेगी उसमें आपको प्रैक्टिकल किस टाइप से लिखना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डलता है उसकी आपको टेस्टिंग करके बतानी है कि वो ऑयल कैसा है। ये आपका पहला प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर में ऑयल क्यों डालते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ये 2 वाइंडिंग लगाई जाती हैं। उनमें से एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब होता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब होता है जिस साइड हमारा लोड कनेक्टेड होता है। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर लोड से जुड़ा हुआ होता है उस टाइम पे ट्रांसफार्मर गर्म होता है। अब अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होगी तो गर्म होते होते वो वाइंडिंग जल सकती है, ट्रांसफार्मर में आग भी लग सकती है। तो उस वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डालते हैं। अब ऑयल डालने के यहाँ पे बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यही होता है कि ऑयल के कारण हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है। दूसरा फायदा यह होता है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डाला जाता है वो एक इंसुलेशन का भी काम करता है। किसी कारण से अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग अंदर से छिल जाती है या किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वहां पे इंसुलेशन का काम करता है। अगर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण थोड़ी बहुत चिंगारी निकलती है वो भी ट्रांसफार्मर ऑयल के कारण वहां पे बुझ जाती है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ऑयल जो है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को तो ठंडा कर देगा लेकिन ऑयल खुद गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण ऑयल का प्रेशर बढ़ेगा और ऑयल का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये बात भी पता है कि हम सभी अपने घर में प्रेशर कुकर तो देखा ही होगा। तो प्रेशर कुकर के जैसा ही एक बुकोल्स रिले भी ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है जो ट्रांसफार्मर में इन सभी चीजों का ध्यान रखता है। रिले का मतलब होता है किसी चीज की सूचना देना। तो बुकोल्स रिले जो है वो टेम्परेचर की सूचना हमें देता है अगर ट्रांसफार्मर में ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब कैसे काम करता है दोस्तों, इस चीज को फिर से समझिएगा। जब हम ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होगी क्योंकि वो लोड से कनेक्टेड है, उसके कारण ऑयल गर्म होगा। ऑयल जो है बाहर जो ट्रांसफार्मर में विंग्स लगी हुई हैं उसके कारण धीरे धीरे वो ठंडा होते जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऑयल ठंडा नहीं होता तो उसका लेवल बढ़ते जाएगा। बुकोल्स रिले लगातार इस चीज को ध्यान में रखेगा कि ऑयल जो है उसका टेम्परेचर कितना है और एक निश्चित तापमान के बाद वो एक सिग्नल भेजेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और उस टाइम पे हमें कोई ना कोई एक्शन लेना है। ज्यादातर उस टाइम पे लाइन को बंद कर दिया जाता है क्योंकि जब वाइंडिंग में सप्लाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिक वाइंडिंग भी ठंडी होगी और ऑयल भी ठंडा हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों कुकर की सीटी बजती है वैसे ही बुकोल्स रिले जो है हमें एक अलार्म दे देता है कि ऑयल गर्म हो गया। लेकिन अगर हम कभी उसको ध्यान ना दे पाए तो, क्योंकि जनरली आजकल के लोग होते हैं मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लगे होते हैं और वो उस अलार्म को नहीं सुन पाते हैं क्योंकि सबके कान में एक ब्लूटूथ या हेड फ्री जो है वो लगा होता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर की सीटी अगर हम बंद नहीं करते हैं या वहां से गैस रिलीज नहीं होती है तो जो आपका ढक्कन का बाल्ब होता है वहीं पर एक रबर का बाल्ब भी लगा होता है। वहां से वो रबर जो है उस प्रेशर के कारण बाहर निकल आती है और कुकर फटने से बच जाता है। तो ऐसा ही एक सिस्टम बुकोल्स रिले में भी लगाया जाता है कि अगर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पे जो भी टेक्नीशियन अवेलेबल है या इंजीनियर अवेलेबल है उनके द्वारा अगर कोई वहां पे काम नहीं किया जाता है या ट्रांसफार्मर को बंद नहीं किया जाता है तो वहां पे क्या होगा, बुकोल्स रिले में एक प्रेशर वाल्व लगा होगा, वो वहां पे एक्सप्लोज होके फट जाएगा जिसके कारण वहां का पूरा प्रेशर रिलीज हो जाएगा और ट्रांसफार्मर का सिर्फ ऑयल आपका बाहर निकल के आ जाएगा। उसी से आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है लेकिन ट्रांसफार्मर आपका सुरक्षित रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में ऑयल डाला जाता है और उसकी पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब बात करें हम ऑयल टेस्टिंग की, तो ट्रांसफार्मर में ऑयल डालने से पहले हमें उसका एक टेस्ट करना पड़ता है। अब टेस्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगी।
तो अगर आपके ट्रांसफार्मर में थोड़ा बहुत भी नमी होगी तो अंदर वो शॉर्ट सर्किट पैदा करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब गरम कढ़ाई में तेल डाला होता है उसमें थोड़ा भी अगर पानी चला जाता है तो वो कैसे चिटचिट करता है। तो इसी प्रकार से पानी जो है वो कंडक्टर की तरह काम करेगा और ट्रांसफार्मर ऑयल जो है उसमें अगर थोड़ी बहुत भी नमी होगी तो ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, आप जो डायग्राम देख पा रहे हो इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य देखते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है और इसके बीच में ऑयल है। अब हम यहां से वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये वोल्टेज जो है वो इधर पे, क्योंकि ये पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा हुआ है, तो अगर वो वोल्टेज यहां से यहां तक आ गया इसका मतलब यह है कि उस ऑयल में नमी है, इसके कारण वो वोल्टेज यहां से यहां तक आ गया और वो ऑयल हमारे काम का नहीं है। तो हमें यही बात का ध्यान रखना है कि यहां से वोल्टेज किसी भी तरीके से यहां पर ना आ पाए। तो इस प्रकार से ऑयल का एक टेस्ट किया जाता है। एक प्रकार का ऑयल टेस्ट और होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कभी अगर कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट का पता भी हम ऑयल टेस्टिंग से लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को डेंगू मलेरिया बुखार होता है तो उसका थोड़ा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है और एक मशीन के द्वारा उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है कि उनके ब्लड में क्या क्या है, और उन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि किसको क्या बीमारी हो सकती है या किसका कितना काउंट है। वैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल की भी एक मशीन होती है, आप साइड में देख सकते हैं, और उसी मशीन की मदद से हम ट्रांसफार्मर के ऑयल का परीक्षण करते हैं। अब ट्रांसफार्मर में जो भी फॉल्ट आया है उसके कारण कोई ना कोई गैस अंदर रिलीज हुई होगी, वो भी हमें उस ऑयल में मिल जाएगी। तो ब्लड सैंपल की तरह ही हम थोड़ा सा ऑयल सैंपल लेते हैं और उसका परीक्षण करके ये पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। तो ये था दोस्तों आपका पहला प्रैक्टिकल। बात करें अगर हम दूसरे प्रैक्टिकल की, तो दूसरे प्रैक्टिकल में आपको एक कंडक्टर दिया जाएगा जिसमें आपको अलग अलग जॉइंट बनाने को आ सकते हैं। जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपका वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होता है, स्ट्रेट जॉइंट होता है, टी जॉइंट होता है, इन सभी के डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी एक जॉइंट बनाने को आ सकता है। अब दोस्तों बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से तो ये दो प्रैक्टिकल कंफर्म हो गए, लेकिन इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिकल आ सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जो प्रैक्टिकल है वो आपके वायरिंग के हो सकते हैं, आपको छोटे मोटे कुछ कनेक्शंस करने को भी बताए जा सकते हैं। तो पेपर खुलने के बाद आपको वाइवा में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उन चीज़ों को आपको बताना है, इसकी अलग से एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अभी के लिए दोस्तों इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।